देखो, अगर मज़े करने हैं इसी तरीके से यूरोप में तो फिर रात को जाग के अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी, क्योंकि ये रात में ही ज़्यादातर अपॉइंटमेंट खुलती हैं। अच्छा, ये जर्मन टाइम के मुताबिक 12 बजे रात के अपॉइंटमेंट खुलती है, मंडे टू फ्राइडे। वीक डेज़ में ही खुलती हैं, वीकेंड में नहीं होती हैं, तो ये आपको उसी में ही बुक करनी पड़ती हैं। अच्छा जी, तो बाहर मैं वीडियो इस वजह से नहीं बनाना चाह रहा था क्योंकि बाहर मौसम भी बहुत ठंडा था और मुस्तकिल बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से मैं अपना मोबाइल बाहर नहीं निकालना चाह रहा था। आज का जो मेरा टॉपिक है वो इसके ऊपर है कि आप लोग कराची कॉन्सुलेट में किस तरीके से अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकें। ये थोड़ा सा ट्रिकी काम है। इसके लिए आपको जो है रात में उठना पड़ता है। पाकिस्तानी टाइम में गर्मियों में जो है वो 3 बजे के टाइम पे उठते हैं, और जब सर्दियों का टाइम आता है तो यहाँ पे 1 घंटा जो है वो आगे कर देते हैं। तो हम उसके मुताबिक हमें फिर 4 घंटे के मतलब रात को 4 बजे उठना पड़ता है, जैसे ही यहाँ पे 12 बजते हैं जर्मनी में। अगर आपका कोई यहाँ पे रिश्तेदार रहता है तो या दोस्त रहता है कि जिस पर आप ट्रस्ट कर सकें कि जो आपके लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सके, तो आप उनके साथ वो सारी डिटेल्स शेयर कर सकते हैं जो अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए चाहती है। वो मैं खैर आपको आगे जब कंप्यूटर की स्क्रीन की रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा तो उसमें आप देख लेंगे कि कौन कौन सी डिटेल्स उसमें आपको चाहिए होती है। खैर, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिसकी वजह से आपको अपॉइंटमेंट बुक करने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। सबसे पहले तो ये है कि आपने 5-6 टैब्स खोल लेने हैं। जो भी आप ब्राउज़र यूज़ करते हैं, वो ओपेरा हो या गूगल क्रोम हो, जो भी हो, उसमें 5 से 6 टैब्स खोलेंगे और उसमें आप वही लिंक खोलेंगे कि जिसमें हम कराची से अपनी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। खैर, लिंक मैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप वीडियो उसका लिंक भी ले सकते हैं कराची कॉन्सुलेट में, जहाँ से हम लोग अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। बहरहाल, जब आप ये खोल लेंगे तो जैसे ही जर्मनी में 12 बजते हैं तो ज़ाहिर है पूरे सिंध और बलूचिस्तान के लोग, बलूचिस्तान में भी जो है वो कॉन्सुलेट वर्किंग में नहीं है कोई, तो वहाँ का भी जो ट्रैफ़िक है और सिंध का भी जो ट्रैफ़िक है, ये सारे के सारे आके जब ये वेबसाइट खुलते हैं रात के टाइम पे तो उसका सर्वर डाउन हो जाता है। वेबसाइट नहीं खुलती है, उसमें आपके पास वो क्रैश हुआ होता है, आप फिर बार बार रिफ़्रेश कर रहे होते हैं, और फिर ऐसे आहिस्ता 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 करके लोग जो हैं वो तंग आके सो जाते हैं। उस दौरानिए में जैसे ही उस पर ट्रैफिक थोड़ा सा कम होता है, या अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है, जैसे मैं यहाँ पे जर्मनी में बैठा हूँ, मेरे पास 100-200 की स्पीड आती है, 100-200 MB/सेकंड। तो इसी तरीके से जो आपका कोई रिश्तेदार पाकिस्तान से बाहर रहता है जिसके पास तेज़ इंटरनेट कनेक्शन हो, तो उससे आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हो उसको अपनी डिटेल्स देकर। खैर, वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाता हूँ, जब मैं कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर करूँगा तो उसमें आपको नज़र आ जाएगा कि कौन कौन सी डिटेल्स हमें चाहिए होती हैं। उसमें आप ये भी देख लेंगे कि मैंने कितनी आसानी से जो है अपना अपॉइंटमेंट तक, वहाँ तक, उस पेज तक लेकर गया हूँ। खैर, अपॉइंटमेंट ज़रूरी नहीं है कि वो रात को इसी टाइम पर ही खुलें, ये वर्किंग डेज़ में खुलती हैं। हाँ, मंडे टू फ्राइडे जैसे ही जो जर्मनी के टाइम के मुताबिक मंडे टू फ्राइडे इसी में आपको अपॉइंटमेंट मिलेंगी। इसके अलावा आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेंगी रात के टाइम पे। फिर जागने का कोई फ़ायदा नहीं है। बीच में किसी भी टाइम पे ये रेंडमली आ जाती हैं। मैंने उमूमन देखा है 12 बजे के टाइम पे, 12:15, 12:30, पौने एक, 1, 2, 3 बजे के टाइम पे भी मैंने अक्सर देखा है कि अपॉइंटमेंट आई हुई होती हैं। लोग कैंसिल करते हैं और उसी में वो कैंसिल अपॉइंटमेंट आ जाती है। और कभी कभार ऐसा होता है कि एम्बेसी वाले एक साथ महीने में एक दफ़ा, या 2 महीने 3 महीने में एक दफ़ा ऐसा होता है कि वो 50, 60, 70, यहाँ तक के 100 अपॉइंटमेंट्स भी खोल सकते हैं। ऐसे ही अभी बीच में भी हुआ था कि मैंने 100 अपॉइंटमेंट्स देखी थी, तो उसमें जो है क्या नाम है, अच्छे खासे लोगों ने बुक किया था। मैं खैर उस टाइम पे बाहर था, मैंने मोबाइल में चेक की थी तो वो अच्छी खासी अपॉइंटमेंट थी, और मुझे ग्रुप में भी पता चला लोगों से कि उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने जो है अपॉइंटमेंट उस दिन बुक की थी। बहरहाल, ऐसे भी बीच में किसी दिन खुल जाती हैं तो आप इस तरीके से करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो बीच में भी आप चेक करते रहें भी, ये 12, 12:30 बजे के टाइम पे, 1 बजे के टाइम पे, कि किस टाइम पे अपॉइंटमेंट मिल रही है। और रात में तो आपने करना ही है, क्योंकि इसमें तो आती हैं 2 अपॉइंटमेंट आती हैं, कभी 4 आती हैं, कभी 6 आती हैं, इस तरीके से अपॉइंटमेंट आती है आपके पास, आपको उसमें करना होता है। अच्छा, जब आप 5 से 6 टैब्स खोल लेंगे इसमें, तो इनको आपने फिर बार बार रिफ़्रेश करते रहना है। हर सेकंड में आपको इसको रिफ़्रेश करते रहना है। जैसे ही उस पे से ट्रैफिक कम होगा वेबसाइट में से, तो आपको जो है आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा आगे का प्रोसेस, कि आपको किस तरीके से आगे प्रोसीड करना है और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। तो आपको जो है सबसे पहले तो ये कि आपको तेज़ इंटरनेट चाहिए इसके लिए। अगर आपके पास, जो आपके घर के पास जिस सिम के अच्छे सिग्नल्स आते हैं, 4G आता है, आपने कोशिश करनी है कि आप उसका इंटरनेट यूज़ करें। अपने केबल नेट पे रिलाई नहीं करें। अगर उसकी मिनिमम, अगर आप उसकी 20, 25, 30 MB/सेकंड स्पीड है तो ये भी बहुत है। मैंने भी मतलब इसी में बुक की थी, 25 MB/सेकंड मेरी स्पीड आ रही थी जब मैं कराची में था, तो वो हो गई थी आराम से बुक, उसमें मसला नहीं है।
लेकिन अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है तो फिर आपके लिए मैं बोलूँगा नामुमकिन ही है कि आप बुक कर सकें, क्योंकि इतने लोग ट्राई कर रहे होते हैं, उसमें कोई ना कोई जिसकी इंटरनेट की स्पीड तेज़ होती है वो बुक कर लेता है। तो ये आपने यही करना है, 5 से 6 टैब खोलना है, उसके पेज को बार बार रिफ्रेश करते रहना है, जैसे ही किसी में प्रोसेस आगे बढ़ता है वो प्रोसेस आपने आगे बढ़ा देना, उसमें बैक नहीं करना। अच्छा, एक और चीज़, जब आप अपना फॉर्म फिल कर लेते हैं, तो मेरे साथ भी 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ था, 2-3 दिन ऐसा हुआ था कि मैंने फॉर्म में अपनी फिल कर ली चीज़ें, लेकिन जैसे ही मैं सबमिट करता था मेरे पास एरर पॉपअप होता था। तो जब वो एरर पॉपअप होता था तो इसका मतलब है कि आपकी अपॉइंटमेंट बुक नहीं हुई है। जैसे ही आपके पास कंफर्मेशन का मैसेज पॉपअप हो कि उसमें लिखा हुआ आ जाए कि ये आपका रेफरेंस नंबर है और ये आपने अपना ईमेल दिया हुआ है, इस पे थोड़ी देर में आपको ईमेल रिसीव हो जाएगी कंफर्मेशन की, तो इसका मतलब है कि अब आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो गई है। अच्छा, ईमेल का जो है आपने वेट नहीं करना, अगर आपको सोना हो तो आप आराम से सो जाइएगा, कभी कभार ये 5 से 10 मिनट में आ जाती है। मेरे केस में ऐसा हुआ था कि ये मुझे, मैंने अपॉइंटमेंट 3 बजे में रात के बैठा था अपॉइंटमेंट देखने के लिए, सर्वर अप हुआ था तकरीबन ऐसी 4 सवा 4 बजे के टाइम पे, और उसके बाद फिर मैंने अपनी अपॉइंटमेंट बुक करी थी, तो फिर मैं वेट कर रहा था कि अब मुझे ईमेल आएगी, अब आएगी, लेकिन ईमेल नहीं आई। फिर इसी तरीके से मुझे नींद नहीं आई, मैं अगले दिन ऑफिस चला गया, फिर ऑफिस में मैं बार बार इसी चीज़ में टेंशन में था कि मेरे पास अभी तक ईमेल नहीं आई है, पता नहीं अपॉइंटमेंट बुक हुई भी है या नहीं हुई, या कंफर्मेशन ईमेल आई क्या। अभी तक मेरे पास कंफर्मेशन ईमेल नहीं आई, तो वो जाके कोई 12:30 पौने 1 बजे के टाइम पे मुझे कंफर्मेशन ईमेल आई एम्बेसी, ये कॉन्सुलेट की तरफ से। तो आप इस चीज़ का फिर जब आपके पास कंफर्मेशन मैसेज आ जाए आप उसमें अपनी ईमेल चेक कर लीजिएगा, अगर तो वो ईमेल सही है तो फिर आपको टेंशन नहीं लेनी, आप आराम से जाके सो जाएं, चिल करें, या जागना है तो जाग लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो उसके बाद फिर आपके पास ईमेल आ जाएगी, अब भले वो 5 मिनट में आए या 5 घंटे में आए, ये अब इनके ऊपर है कि कभी भी आपको ईमेल भेज दें जैसे ही इनके पास फ्री होता है। खैर, अब मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ कि आगे किस तरीके से आपने प्रोसीड करना है, अपनी डिटेल्स कैसे डालनी है, कैप्चा कैसे डालना है, और ऑटो फिल वगैरह का भी मैं आपको दिखाऊंगा कंप्यूटर के थ्रू। तो ये अब आप आगे की वीडियो देखें, तरीक़ेकार मैंने बता दिया है, बाकी आपको मैं आगे दिखाता अच्छा, इसमें जब आपको बुक करनी होगी तो सबसे पहले आपने जो है ये वेबसाइट खोलनी है, time.is। अच्छा, इस वक्त अभी मैं जर्मनी में हूँ, तो मुझे यहीं के हिसाब का टाइम बता रहा है कि या अभी इस वक्त जर्मनी में जो है ये टाइम हो रहा है। इसी तरीके से नीचे लॉस एंजलिस का दे रहा है, न्यूयॉर्क का दे रहा है, लंदन का दे रहा है। अब मैं अगर यहाँ पे सर्च करता हूँ कराची का, तो ये मैं मुझे कराची का टाइम देगा। आपने इस वेबसाइट पे जाना है सबसे पहले और इसके मुताबिक टाइम सेट करना है, मतलब टाइम देखना है अपने उसमें कि जैसे ही यहाँ पे कुछ सेकंड्स रह जाएंगे तो आपको फिर जो है अपनी अपॉइंटमेंट खोलनी है। ये टाइम आपको बता रहा है, मैं वापस यहाँ पर आता हूँ, बर्लिन कर देता हूँ इसको। तो अब ये मुझे बर्लिन का टाइम दिखा रहा है कि बर्लिन में इस वक्त क्या टाइम हो रहा है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपने भी इसको चेक करना है और अपना टाइम सेट करना है और देखते रहना है। जैसे ही यहाँ पे 12 बजेंगे, मतलब ये 00 हो जाएगा 12 बजने का मतलब, तो जैसे ये 00 होगा आपने उसी वक्त जाके अपना वो पेज खोलना है इनकी अपॉइंटमेंट का। ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमें अपॉइंटमेंट किस तरीके से बुक करनी है। सबसे पहले हमें जाना है कराची, कराची जर्मन स्टेट अपॉइंटमेंट में। इसमें जाएंगे तो हमें सबसे पहले ऑप्शन दे देगा कि कराची में किस तरीके से हमें करनी है स्टडी के लिए, तो हम यहाँ से करेंगे। इसमें आगे मास्टर्स एंड रिसर्च, इसको हम करेंगे कंटिन्यू। इसमें हम फिर अपना कोड डालेंगे। अच्छा, ये अब हमें बता रहा है कि हमारे कौन कौन से डेट्स में अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल हैं, तो इसमें हम चले जाएंगे। इसमें फिर हमें टाइम बताना होगा कि कौन से टाइम में जाना है, हम इसको क्लिक कर लेंगे, फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, ये सारी की सारी डिटेल्स हमें फिल करके यहाँ पे अपनी वो डालनी होगी। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम देखें कि गूगल फोटो फिल, पहले ये काम कर लीजिएगा इसको। ये इसमें आप किस तरीके से अपना ऑटो फिल को वो कर सकते हैं। तो ये हमें तरीकेकार बता रहा है इसमें
कि आपको किस तरीके से आप अपनी सारी डिटेल डालेंगे, लेकिन ये काम आपने पहले से कर लेना है। इसमें आपको जाना होगा यहाँ पे, न्यू विंडो खोलेंगे। इसमें आपको दे रहा है प्रोफाइल में जाएंगे आप अपनी, पेमेंट एड्रेस। यहाँ पे आप सर्च करें अपना एड्रेस, तो ये आ रहा है एड्रेस एंड मोर। इसमें आप जाएंगे तो आप वही करेंगे ऐड अपना, यहाँ पे कंट्री, साद, स्ट्रीट, ये मैंने स्ट्रीट दे दी। पोस्टल एड्रेस आप कुछ भी दे दें, सिटी आप अपना बता दें, फ़ोन नंबर जो भी आपका है आप वो इसमें दे दें, ईमेल आप दे दें abc@gmail.com, जो आपकी अपनी ईमेल है वो डालिएगा। इसको मैं करता हूँ सेव, तो ये मेरे पास यहाँ पे सेव हो चुका है। अब मैं ये अपॉइंटमेंट वाले उसमें आता हूँ तो ये मुझे ऑप्शन दे रहा है, ये मैंने दे दिया तो ये ऑटोमेटिकली इसने इसको फिल कर दिया। इसी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर पासपोर्ट के लिए आपको करना है तो आप यहाँ पे नोट पैड खोल लें। अच्छा, इसमें आपने अपना पासपोर्ट नंबर बता दिया, जो भी है वो आपने यहाँ पे दे दिया, तो ये पहले से करके लिख लीजिएगा। जैसे ही आपके पास खुले आपने इसको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसी तरीके से करेंटली लिविंग में आपने अपना डाल देना है कौन सा अपना वो है, प्रोवेंस है सिंध, नेशनलिटी आपकी यहाँ पे पाकिस्तानी आपको देनी होगी। अच्छा, ये सब चीज़ें आपके पास पहले से आ जाएंगी, मतलब लास्ट नेम फर्स्ट नेम आपका पहले ही फिल हो जाएगा, ईमेल एड्रेस जो भी थी आपकी वो आ जाएगी। सिर्फ आपको ये सेलेक्ट करना है और नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, बाकी कुछ भी इसमें सेलेक्ट नहीं करना होगा। पहले ये जो पासपोर्ट का आपने है वो आपने पहले से अपने पास नोट पैड पे कहीं पे भी सेव कर लीजिएगा, जो भी आपकी डिटेल्स है। ये डिटेल्स आप देख लें अच्छी तरीके से कि इस तरीके से डिटेल्स आती हैं। और इसी यही सब चीज़ें आप पहले से अगर अपने पास नोट पैड पे फिल करके रख लेंगे, जो इनमें से मिसिंग होगी तो वो आपको डालना होगा। दूसरा ये कैप्चा आप इसमें डाल देंगे और इसको सबमिट कर देंगे, तो फिर आपकी जो है वो अपॉइंटमेंट या तो बुक हो जाएगी। अगर बुक हो जाएगी तो वो आपको बता देगा कि कंफर्म हो गई है आपकी अपॉइंटमेंट। और अगर वो बुक नहीं होगी तो वो फिर आपको शो करेगा कि ये इसमें कोई किसी किस्म का एरर आ गया और ये बुक नहीं हो सकती, एक्स वाई जी जो भी था उसके चक्कर में। तो खैर मैं भी बुक नहीं कर रहा, क्योंकि मैं अगर बुक करूंगा तो बाकी कोई यार बंदा बैठा हुआ होगा बुक करने के चक्कर में, उसको नहीं मिलेगी जो डिजर्विंग होगा और वो उसका रह जाएगा। तो आप इस तरीके से करके इसको फिल कर सकते हैं। शुक्रिया।